आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, F&O की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और देखते ही देखते इस पाठशाला के 10वें सेशन पर 10वीं क्लास पर हम पहुंच चुके हैं। और आप इस पाठशाला को कितना पसंद करते हैं ये बिल्कुल हम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख पा रहे हैं। और पसंद करें भी क्यों ना, इस पाठशाला के प्रोफेसर जो है वो है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी, जो कि हमें बड़े ही आसान शब्दों में वायदा बाजार, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हमें लगता था, अब आसानी से सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है या आज का जो टॉपिक हम समझने की कोशिश कर रहे हो, निफ्टी। बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। निफ्टी क्या है? इंडेक्स है। और बेसिकली इंडेक्स क्या होता है थोड़ा सा वो बता दूं। क्योंकि कई बार आप कहते हैं कि बाजार कैसा है, हाँ, बाजार अच्छा है या खराब है। तो बाजार में तो हजारों स्टॉक लिस्टेड हैं जी, राइट। तो कैसे पता चलेगा कि बाजार अच्छा है या खराब है? तो बाजार अच्छा है या खराब, उसको देखने का तरीका क्या है? फिर उसका तरीका है एक इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? कुछ शेयरों को मिलाकर एक क्लब करके एक साथ एक आपके पास कंबाइंड वैल्यू आ जाए जी, उसको इंडेक्स कहते हैं। तो निफ्टी भी एक इंडेक्स है, ठीक है। निफ्टी का नाम है निफ्टी 50 जी। आमतौर पर हम 50 छोड़ देते हैं, लेकिन उसका असली नाम निफ्टी 50 है, ठीक है। तो फिर नाम से पता चल जाता है, निफ्टी मतलब उन 50 शेयरों का इंडेक्स जो आपको यह बताता है कि ये 50 शेयर ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, सब मिलकर किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये निफ्टी है। और निफ्टी एनएसई में लिस्टेड 50 शेयरों का है। और हर एक्सचेंज का अलग अलग इंडेक्स हो सकता है। जैसे कि बीएसई का सेंसेक्स सबसे पुराना और फेमस है, वो 30 शेयरों से बना हुआ है। लेकिन कभी आपने ऐसा थोड़ी सुना सेंसेक्स 30, नहीं ना। हाँ। खाली सेंसेक्स नाम आता है। नेस्डेक 100 है, नेस्डेक में 100 शेयरों का इंडेक्स है। तो हर देश का, हर स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग इंडेक्स हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो वायदा कारोबार के लिहाज से पॉपुलर इंडेक्स है वो है निफ्टी जी, यानी कि 50 शेयरों का इंडेक्स। ये सिंपल है, जिसे हम बोलते हैं निफ्टी 50। हाँ। लेकिन यही 50 शेयर्स क्यों? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि यही 50 शेयर क्यों। क्योंकि पहली तो ये कि एक्सचेंज ने डिसाइड किया कि हम 50 शेयर रखेंगे। इसमें 50 शेयर से ज्यादा मानसे ना 50 कंपनियों का आपको सोचना चाहिए कि निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, हाँ, शेयर नहीं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक्सेप्शन है। एक बार ऐसा भी हुआ है जब निफ्टी में 51 शेयर हो गए। निफ्टी 50 से वो 51 हो गया। हाँ, लेकिन वो निफ्टी 50 ही रहा। क्यों? क्योंकि शेयर 51 थे, कंपनियां 50 ही थी। अब आप कहेंगे ये कैसे जी? तो टाटा मोटर्स नाम तो सुना है आपने जी? टाटा मोटर्स निफ्टी का हिस्सा थी। टाटा मोटर्स का डीवीआर, वो थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म है, हम कभी आगे और उसको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन वो एक और अलग तरह का शेयर जो बाजार में लिस्टेड है, आज भी है। तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों निफ्टी का हिस्सा बन गए और इस वजह से 51 एग्जैक्टली। लेकिन कंपनियां 50 क्योंकि है तो टाटा मोटर्स ही, हाँ, शेयर है 51। अच्छा, तो टाटा के अम्ब्रेला के अंडर एक जो कंपनी है उसे ऐड किया टाटा मोटर्स। लेकिन अब आज की तारीख पे निफ्टी में 50 शेयर हैं जो निफ्टी का हिस्सा है, और ये 50 शेयर मिलकर निफ्टी को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अनिल जी, ये 50 शेयर्स जो हैं, जैसे कभी भी हम कोई ग्रुप या कोई हेड बनाते तो उसका क्लासिफिकेशन होता है। इन 50 शेयर्स का क्लासिफिकेशन मतलब क्या है? कोई हेड है या कोई क्लासिफिकेशन डिवीजन है जिस हिसाब से ये 50 शेयर्स बने? तो 50 शेयर्स एक ही ग्रुप के, मतलब एक ही तरह के सेक्टर के तो नहीं होंगे? अलग अलग सेक्टर के हैं, कई सारे सेक्टर्स के हो सकते हैं, कई सारे सेक्टर्स के ना भी हों। कुछ सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें ज़्यादा शेयर हों जिनके, मसलन 6 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, मसलन 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर हैं, मसलन रियल एस्टेट का एक भी शेयर नहीं है। अच्छा, हाँ, जबकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा लोगों ने रियल एस्टेट में लगाया हुआ है। लेकिन कोई भी रियल एस्टेट कंपनी अब इतनी बड़ी नहीं बची जो निफ्टी का हिस्सा हो, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो ही। कुछ सेक्टर हो सकते हैं, कुछ सेक्टर्स के ज़्यादा शेयर हो सकते हैं, कुछ सेक्टर्स के कम शेयर हो सकते हैं। तो ये वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं। तो लेकिन हाँ, ये बात पक्की कि एक ही सेक्टर के तो नहीं होंगे, आईटी भी होंगे,
मेटल भी होंगे, बैंक्स भी होंगे। अब बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स भी होंगे, पीएसयू बैंक्स भी होंगे, ऑयल एंड गैस कंपनियां होंगी, टेलीकॉम कंपनियां होगी, फार्मा कंपनियां होगी। तो अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होती है, लेकिन कुल मिलाकर निफ्टी में होती 50 कंपनियां। अब आपका जो एक सवाल है कि ये निफ्टी बनता कैसे है जी, वो मैं बता दूं। देखिए, निफ्टी की शुरुआत हुई थी, और ये निफ्टी क्यों बता रहे हैं वो भी मैं बता दूं। लोगों को लगेगा हम वायदा कारोबार की बात करते करते निफ्टी में कहां पहुंच गए। क्योंकि जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्यूचर अगर कोई है तो वो निफ्टी का फ्यूचर है जी। इसलिए पहले निफ्टी के फ्यूचर को हम आपको समझाएं, उससे पहले आपको निफ्टी समझना ज़रूरी है। अगर आप निफ्टी समझेंगे ना तो निफ्टी का फ्यूचर आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं निफ्टी बता दूं। निफ्टी 50 शेयरों से बना है। इन 50 शेयरों की वैल्यू कैसे निकलती है? मसलन निफ्टी में इस वक्त जब हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला शेयर है TCS, टाटा कंसल्टेंसी। सबसे कम वैल्यू वाला है UPL या डॉक्टर रेड्डीज। TCS 7 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये 35,000 करोड़ के आसपास का है UPL। सबसे तो आप मजबूत देखिए, और सबसे कमजोर। हाँ, मजबूत कमजोर नहीं कहेंगे, सबसे भारी भरकम और सबसे कम वजन वाली कंपनी एक तरह से। एक और आप देखिए, नीचे नीचे 35,000 करोड़ की कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यू 35,000 करोड़ है, UPL। दूसरी तरफ उससे 20 गुना बड़ी 7 लाख करोड़ की कंपनी है। इतना फर्क है, निफ्टी के 50 स्टॉक्स में ही इतना फर्क है। और एक चीज बताऊं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है मानसी, वो ये है कि निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं, ये पूरी 50 कंपनियां मिलाकर इनकी वैल्यू अगर आप गिने ना, तो ये बाजार का लगभग 2/3 जो मार्केट कैप है, टोटल बाजार की जो वैल्यू है उसकी 2/3 यानी कि 65-66% वैल्यू सिर्फ इन 50 कंपनियों की है। अच्छा, तो काफी सारा निफ्टी से ही जुड़ा हुआ है। मतलब इसका मतलब ये कि अगर जहां आपके पास 65% वैल्यू वाली कंपनियां हैं तो मार्केट का मूड का अंदाजा तो आपको लग ही जाएगा ना। इसीलिए निफ्टी में वो 50 कंपनियां हैं। अब ये इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो 50 कंपनियां हैं, हर एक कंपनी की अलग वैल्यू है। जैसे मसलन TCS 7 लाख करोड़ का है और UPL 35,000 करोड़ का, तो हर एक की वैल्यू सेम तो नहीं होगी जी। जिस कंपनी की जितनी वैल्यू है सबकी वैल्यू गिन लो, उस वैल्यू को गिनने के बाद 50 से डिवाइड कर दो। लेकिन इसमें थोड़ा सा कैच है, निफ्टी की जो वैल्यू गिनी जाती है ना, वो गिनी जाती है फ्री फ्लोट के बेसिस पर। थोड़ा मुश्किल है, नहीं, सवाल ही हो गया। सवाल ही हो गया। अब फ्री फ्लोट क्या है? देखिए, अगर कोई एक कंपनी है, उस कंपनी में शेयर होल्डर कौन कौन होते हैं? एक तो प्रमोटर है, हर कंपनी में प्रमोटर तो होता ही है आमतौर पर। कोई L&T ITC जैसी छोड़ दे जहां प्रमोटर नहीं है और प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, बट अदरवाइज प्रमोटर होते ही हैं, राइट? तो शेयर होल्डर सबसे बड़े प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर के अलावा फिर दूसरे शेयर होल्डर होंगे, जिसमें कोई रिटेल होगा, जिसमें कोई आपका फंड्स होंगे, FIs होंगे, बैंक्स होंगे। तो फ्री फ्लोट का मतलब ये है कि जितने प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है उसको तो कर दीजिए अलग। कि मतलब कोई सरकारी कंपनी जिसमें 75% हिस्सेदारी सरकार की है, तो उसका फ्री फ्लोट बचा 25%। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि आमतौर पर जब निफ्टी का वेटेज कैलकुलेट करते हैं हम कि इस कंपनी का वजन निफ्टी में कितना होना चाहिए, तो जो फ्री फ्लोट है वही गिना जाता है। और ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि हम आमतौर पर ये मानकर चलते हैं कि प्रमोटर अपनी कंपनी का शेयर बेचने नहीं आएगा, और वो शेयर जनरली रोज रोज ट्रेड नहीं होता बाजार में। तो जो शेयर रोज ट्रेड होता है उसके बेसिस पर मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाई जाए। ओके, तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग को अलग कर दो, और जो बची हुई है उस शेयर होल्डिंग को आप फ्री फ्लोट मानेंगे, और उसके बेसिस पर आप उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे। कि हो सकता है इस केस में ITC L&T का मार्केट कैपिटलाइजेशन भले वैसे कम हो, लेकिन फ्री फ्लोट होने की वजह से बढ़ जाता है। TCS में मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी 75% अगर प्रमोटर के पास है तो उतना नहीं होगा, थोड़ा कम होगा। सरकारी कंपनियों में भी ऐसा हो सकता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो निकाला जाता है वो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग को हटाकर फ्री फ्लोट के बेसिस पर निकाला जाता है। और जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है सारी 50 कंपनियों का, उन्हें जोड़ दिया जाता है, और फिर उन्हें आप 50 से डिवाइड करते हैं और इंडेक्स को निकालने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मूला है उसका भी, जो हम आगे बताएंगे। चलिए, तो फिर आज हमने सीखा कि निफ्टी क्या है और फ्री फ्लोट क्या है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है आगे जो सर हमें बताएंगे उस पर हम नजर करेंगे, और साथ ही निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ भी हम बढ़ेंगे, क्योंकि सवाल यहाँ पर थोड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।